गैरसैंण की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर और ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में जन जागृति यात्रा का आयोजन किया है। वहीं इस दौरान सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महल चोरी से गैरसैंण होते हुए भराड़ीसैंण पहुंचकर विधानसभा परिसर में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कुमार बिष्ट ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा है 2017 के चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में क्षेत्रीय विधायक और सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, जिसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। और हल्द्वानी में पहली बार मां नंदा सुनंदा इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया नंदा सुनंदा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका आयोजन किया है, जिसमें महोत्सव की तैयारियां और रूपरेखा को लेकर संयोजकों ने महोत्सव की जानकारी दी। आयोजकों का कहना है कि मां नंदा सुनंदा महोत्सव हल्द्वानी में 4 दिनों तक चलाया जाएगा, जिसमें 14 सितंबर को बिंदु खत्ता से करली वृक्ष को लेकर लाल कुआं, हल्दू चौर, हल्दू, तीन पानी समेत हल्द्वानी नगर क्षेत्र में यात्रा कराई जाएगी और 15 सितंबर को माता की मूर्ति बनाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किए जाएंगे। उनका कहना है कि देवी की ध्वज पताका को सर्वधर्म संप्रदाय के तहत सभी घरों में लहराना है, जिसमें देवी यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। दिव्य ज्योति के दर्शनों का प्रथम बार हल्द्वानी काठगोदाम महानगर के लोग इसका लाभ लेने जा रहे हैं। मां नंदा सुनंदा इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है हल्द्वानी नगर में, और हल्द्वानी नगर का प्रथम कार्यक्रम ये महोत्सव मां नंदा सुनंदा महोत्सव दिव्य ज्योति महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है हमारा कदली वृक्ष यात्रा, यानी जो हमारी बिंदु खत्ता से हम लेकर के आएंगे, और उसके बाद नगरवण बिंदु खत्ता, लाल कुआं, मोटा हल्दू, हल्दू चौड़, तीन पानी, लाल कुआं, तीन पानी और हल्द्वानी होते हुए नगर भ्रमण के पश्चात हम इसको हम मंदिर प्रांगण में लेके जाएंगे। और टिहरी में ऑल वेदर रोड का मलबा गिरने और पहाड़ से बोल्डर गिरने से एक साथ 2 मार्ग बाधित हो गए। चंबा ऋषिकेश मोटर मार्ग के अलावा नागड़ी जड़धार गांव मोटर मार्ग भी बंद हो गया है। सोमवार को नागड़ी में बिना बारिश के सड़क के ऊपर ही चट्टान का एक हिस्सा आकर गिर गया, जिसमें टनों वजनी पत्थर भी नीचे दब गए हैं। पत्थरों से न केवल चंबा धरासू मार्ग बंद हो गया है, बल्कि उससे नागड़ी जड़धार गांव की रोड करीब 10 मीटर तक जमीन के नीचे धंस गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों बंद मोटर मार्गों को खोला जाना है। जिस समय मलबा और पत्थर नीचे गिरे वहां कुछ लोग वाहन भी गुजर रहे थे, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। और हरिद्वार में रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार ने चार्ज संभाल लिया है। और एसएसपी अपना चार्ज संभालने के बाद हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले हरिद्वार में चार्ज का सौभाग्य उन्हें मिल चुका है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में वो काम कर चुके हैं। आज एक बार फिर से धर्म नगरी हरिद्वार में एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने का मौका मिला है। हरिद्वार के क्षेत्र में, अगर नगर के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, और जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, कोरोना को लेकर भी रिलैक्सेशन अभी इस समय चल रहे हैं, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, तो इसको सुचारू रूप से नियंत्रित करना और जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से इसको फॉलो करना, ये मेरी मुख्य रूप से यहाँ पर प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो एक पुलिस का आम जन से जो व्यवहार है, जिसको कि मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, कि हर व्यक्ति ठीक है नौकरी कर रहा है, अपनी कारणों से नौकरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि अपना आदमी आपा खो बैठता है, लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, कई घंटे आप जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपका टेम्पर कहीं लूज होने लगता है। तो उससे कैसे बचा जाए और इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आम जनमानस से कैसे अच्छा व्यवहार किया जाए, ये भी एक मेरी प्राथमिकता है। और हल्द्वानी में उपनल कर्मचारी 2 दिन पूर्व कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से
एसएलपी वापस लेने की मांग को लेकर राज्य के 22,000 उपनल कर्मचारी सोमवार मंगलवार पर कार्य बहिष्कार पर हैं और सोमवार को सरकार के खिलाफ उपनल कर्मचारियों ने हल्ला बोला और रैली भी निकाली है। साथ ही 7 सितंबर को राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ करेंगे। उपनल कर्मचारियों के मुताबिक राज्य सरकार लंबे समय से उपनल कर्मचारियों का शोषण करती हुई आ रही है और उनकी मांग है कि जो पूरी नहीं की जा रही हैं। राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई भी सोच विचार नहीं किया तो अक्टूबर महीने में उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होगी। पूरे राज्य में 13 के 13 जिलों में उपनल कर्मचारी आज हड़ताल में, आज और कल को। अगर आज और कल भी सरकार नहीं मानती है, आने वाले 1 महीने में हम पूरे विभागों को क्लोज कर देंगे, चाहे वो आकस्मिक सेवाएं हो, चाहे वो जिस प्रकार की सेवाएं हो। जो भी क्षति होगी वो राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार को समझना चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक नियमावली के तहत नियमित किया जाए, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर राज्य सरकार ये चीज नहीं चाहती है तो हम पूरे विभागों में क्लोज कर। और पिछले कई दिनों से बिंदु खत्ता में हुए गोलीकांड में आरोपी छात्र नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिंदु खत्ता क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने कोतवाली गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के परिजनों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और भीड़ को तितर बितर करते हुए उसे हटा दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना को कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। साथ ही लोगों ने राजनीतिक दबाव में मेडिकल रिपोर्ट के बदले जाने का भी आरोप लगाया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.